प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आज के सुंदर समय में पुनः इस शुक्रवार की संध्या आप सबका स्वागत करते हैं। और जितने लोग इसमें शामिल हैं वे अपने जीवन में प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रकाशन के साथ और वरदानों की अद्भुत श्रृंखला में परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद करने पाए। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, जहाँ भी श्रद्धापूर्वक बैठे और अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में चले। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी को इतना हम आपके चरणों से ही पाते हैं। अपने आपको लव की आड़ में छिपाते प्रभु, वचन कर्म से जो कुछ पाप अपराध धर्म उसकी क्षमा चाहते अपने लव से हमें धो दीजिए, शुद्ध और साफ कीजिए, पवित्र क्षमावान होकर हम आपके पास आ सके। साथ साथ आपकी धार्मिकता रूपी उस एवज में जिससे हमारी पहुंच परमेश्वर आपसे हुई है, उस धार्मिकता जो प्रभु यीशु के नाम से आपकी धार्मिकता में मिली हुई है, हम प्रभु आपके पास पहुंच रखते हैं। साथ साथ उस अलौकिक सहायक को जो पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक रूप से सहायता हमारे लिए उपलब्ध कराई गई है, हम मिलकर आपको यहाँ आदर जलाल दे सके। और इसमें पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण देते हैं। आपकी आज की संध्या अलौकिक संध्या है। हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु जो हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे में होकर आप महिमा की आत्मा के साथ हमारे जीवन में वास करते हैं। आपकी अलौकिक योजनाओं का भाग हमें से प्रकाशित होता है। हमारे स्तुति बेटो ग्रहण करिए, हमसे बोलिए और बातचीत करिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। सारे श्रोताओं को बड़ी गंभीरता पूर्वक बैठकर प्रभु वचन को ग्रहण करने का सौभाग्य दीजिए, जिससे कि अद्भुत महिमा की बातें वे ग्रहण कर जा सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते उसमें ग्रहण करें, आमीन। सच में प्रभु हमारे जीवन में है और सब कुछ प्रभु हमें देना चाहते हैं कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। तो आइए अपन मिलकर प्रभु की हमें गीत को गाते हुए उसकी हम जय जयकार करेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे। और वो प्रभु आज भी हमारे लिए जीवित है और हमारे लिए अद्भुत काम करता है कि मिलकर प्रभु की महिमा हुई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं यीशु बाहर लाया है। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हमारा विश्वास है कि महिमा की योजना में मैं और आप बनाए जाने के लिए बुलाए गए हैं, रखे गए हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास जितने यीशु के लहू से धुलकर जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया और उसके प्रभुत्व को अपने जीवन में दिखा दिया है, परमेश्वर उनके इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में कर रहे हैं। सो ये मिलकर इस गीत को गाएं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन यीशु लाए हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई यीशु बाहर लाया है। मार्ग हमारे दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ
थमेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर यीशु आए हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। वो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता यीशु हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। यस, प्रभु ने कहा तो हमारे साथ, हमारे अंदर है। उनकी घोषणाएं हमारे जीवन में सब नए परिवर्तन, अद्भुत महिमा को 21:5 में प्रकाशित में सब कुछ नया कर रहा हूं। हमारा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो जा रहा है। आइए जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों से आइए प्रभु, आत्मा में होकर बहिए और हमारे जीवन को आपके स्वरूप में बहाइए। क्योंकि प्रभु कहता है फिलिप्पी 3:21 में, मैं अपनी शक्ति के उस प्रभाव से तुम्हारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के स्वरूप में परिवर्तित कर दूंगा। प्रभु की अद्भुत योजनाओं का भाग में हम सब प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं और आत्मा में आज वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे लिए कि हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। तो आइए हम विश्वास के साथ, हर एक विश्वास में शामिल है, मिलकर गाएं। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों से आता। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। सद्गुरु बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। थोड़ा डूबूं काफी नहीं, ज्यादा डूबूं काफी नहीं। थोड़ा डूबूं काफी नहीं, ज्यादा डूबूं काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु
शुद्धता, उसमें बहती आरोग्यता, उसमें मिलती है शुद्धता, उसमें बहती है शांति, उसमें बहती है शांति, उसमें मिलती संपन्नता, उसमें मिलती संपन्नता। प्रभु सद्गुरु, प्रभु सद्गुरु, प्रभु सद्गुरु, प्रभु सद्गुरु। बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साधु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियों साधु प्रभु। आइए, जबकि प्रभु का हमने स्वागत किया, मैं पूर्ण विश्वास से आत्मा में हमारे बीच में ईश्वर रमानी सभाओं में, जबकि प्रभु ने अंतिम दिनों में कहा जिसके कानों सुनने की आत्मा से क्या कहता है, मलाकी 3:7 में कहता है, मीका 3:7 में परमेश्वर बिना बताए नहीं करेगा। प्रभु इन अंतिम दिनों की योजनाओं में अति शीघ्र आपका आना, सारी बातों का प्रमाण आप दे चुके हैं। हम आपके अनुसार जागरूकता की चेतावनियों को लेकर अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने नाम से भी अधिक महत्व उसने वचन दिया है, जिसमें हम प्रकाशन भविष्यवाणी की अद्भुत अलौकिक प्रकाशनों के साथ, उन बातों के साथ जो हमने सोचा नहीं, जो हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, बातों को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित नाम आपके चरणों से पाते मिलते प्रार्थना करते प्रभु, आज की सुंदर संध्या में जितने लोग इसमें शामिल हैं, सबको प्रभु अलौकिक रूप से आपके स्वरूप में बदलने की योजनाओं का भाग, जिसमें महिमा का स्वरूप हमारे जीवन में देते चले जा रहे हैं, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और जो में है वो इस संसार में उससे बड़ा है। हम आपको माध्यम चला देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, वचन के प्रबल माध्यम से होकर प्रकाशन के साथ हमारे जीवन में इस बड़े रूपांतर हम चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय प्रदान कीजिए, जिनके माध्यम बातों को मानने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनो, आपको देते पवित्र आत्मा संचालन करें, हर एक श्रोताओं को जागरूक करिए कि फेसबुक के माध्यम से और उसके बाद प्रभु यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकें और उसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद प्रभु, आप इन बातों को हमारे प्रकाश करें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन करें, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत वाणी को हम सुन सके और उसका लाभ हम उठा सके। आइए हम जब चलते हैं तो परमेश्वर आज हमसे जो कहना चाहता है, आज के दिन परमेश्वर ने हमें समय दिया मुझे कि आज पासवान होकर मैं आज इन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, मैं उसे आपके सामने रख सकूं और उन बातों को अपने जीवन में प्रकट होने देने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं, उनको हम सच में बता सके कि परमेश्वर इन दिनों में हमसे क्या चाहता है। आपने जैसे पिछले याद होगा आपको, पिछले शुक्रवार को आपने सुना था प्रॉपर्टीज के माध्यम से 33:7, मैं चाहूंगा उसको मैं पढ़ देता हूं और उसके साथ परमेश्वर आज कौन सी बातों को आपको बताना चाहते हैं, उन बातों के लिए परमेश्वर ने रखा। इजकेल नबी पुस्तक 33वां अध्याय की 7वीं आयत, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। परमेश्वर आज हमको फिर से चाहता है कि परमेश्वर उन वार्निंग से भरी हुई उन चेतावनियों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निकट है।
मगर जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उससे पार हो गए। मगर उनका जीवन कैसा हो, वो कैसी इन अद्भुत बातों को जो न्याय से संबंधित है प्रभु करने वाला, मगर इससे पहले कि अनुग्रह के दिन में परमेश्वर अपनी अद्भुत योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में दे रहा है, तो मैं और आप उस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक वाणी को हम सुनकर उसका लाभ उठा सके। तो उसने कहा, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पराठ दिया, तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। आइए, आज कौन सी बातें परमेश्वर ने कही जो अंतिम दिनों में मेरे और आपने रखी हुई है, उसका लाभ मैं और आप उठा सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 21:5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हम विश्वासियों से ये और सत्य लोगों पर जिन्होंने विश्वास करके यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु माना है, वही लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने क्या कहा, क्योंकि ये वचन लिख ले, लिख ले। आज सारी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इन बातों के लिए रखी हुई हैं, जिससे कि इसका लाभ मैं और आप प्राप्त कर सके। ओह हालेलुया। देखिए कौन से वचन की बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, जो प्रभु चाहता है कि इन बातों में सब कुछ नया करने की है। हम देख रहे थे परमेश्वर कैसे सब कुछ मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है और सब अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करता है। इसी के 22वें प्रकाशित वाक्य उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ऐसा क्यों कहा उसने, इससे पहले कि न्याय करे वो धर्मियों के लिए अपनी योजनाओं को, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात परमेश्वर कौन सी आज्ञाओं के साथ, चेतावनियों के साथ मेरे को और आपको जागरूक करके प्रभु से मिलने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो लूका के 21वें अध्याय उसकी 34, 35, 36 में लिखा है, तुम प्रार्थना करो और क्या करो कि तुम उसके पुत्र के सामने खड़े होने। 21वां अध्याय मैं पढ़ दूं आपको, उसकी 36वीं आयत। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। घटनाओं से बचना भी एक उद्देश्य है, दूसरा कि हम प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सके, जो बादलों पर बहुत जल लेने वाली। यही जीवित धन्य और उत्तम आशा प्रभु ने हम सबों के लिए प्रदान की है कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग अपने जीवन में ले सकें और उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। कि प्रभु मेरे और आपके लिए इन अद्भुत बातों को मेरे को और आपको देना चाहता है, तो मैं और आप उसका की बातों को मेरे और आपके जीवन में अद्भुत सुन सकते हैं। यहां पर प्रभु ने कहा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना कर, तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के खड़े रहने के योग्य बनो। प्रभु सब नया क्यों कर रहा है, क्योंकि बनाकर ही प्रभु अपनी कलीसिया को, जिसको दाम देकर मोल लिया है और जिसके लिए उसने पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सामर्थ्य सहायता प्रदान की है, नया करके मेरे और आपके लिए दी है। जो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय की 11वीं आयत में क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि मेरे और आपके जीवन में ये बात समझ में आ जाए। प्रकाशित वाक्य 22:11, जो न्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, मगर जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। इसमें दो बातें अपने लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। देख मैं शीघ्र आने, धन्य है वह जो इस पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तकों को और बातों को मानता है। इसी 22वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है। मगर किसके लिए, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को चाहते हैं कि पवित्रता का भाग बना रहे। अगर इंग्लिश में बोलूं तो लिखा है, always associated with holiness। पवित्रता के साथ मेरा और आपका भाग, मेरी और आपकी उपस्थिति, सहभागिता और सेवा बनी रहे। ये मुख्य बातें हैं जो प्रभु ने कहा, तू चिता दे, मैंने तुझे परोगे, और लिख दे कि मैं सब कुछ नया करने पर हूं। जिसमें धार्मिकता जो प्रभु यीशु की तरफ से पूरी पूरी मेरे को और आपको दी जा चुकी है, जिसमें सब काम प्रभु यीशु ने
मेरे और आपके लिए कर दिया है, मगर पवित्रता के भाव को जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है, उसके प्रति मेरे को और आपको सावधान करना चाहता है कि मैं और आप इस पवित्रता के भाव को क्यों ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर गॉड ऑफ पीस है, शांति का परमेश्वर है। आज इन दिनों में जब परिस्थितियां इन दिनों बिगड़ती चली जा रही है, तो वचन मत्ती के 24वें अध्याय में साफ शब्दों में लिखा था, मत्ती के 24 उसकी 20वीं आयत में लिखा था, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में सब के दिन भागना ना पड़े। 21वीं आयत में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जगत के आरंभ में अब तक नहीं हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी बचता, परंतु चुने वो कांड वे दिन घटाए जाएंगे। मगर यहाँ प्रभु हमसे बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता है कि इन दिनों में जब ये परिस्थिति होगी, तो वचन में क्या लिखा है, जो लूका के 21वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के कारण बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। मतलब सब कुछ गॉड ऑफ पीस, सारी शांति को खो देने वाली बातें, घबरा देनी, व्याकुल, निराश कर देने वाली बातें, सब बातों का प्रभाव मेरे और आपके जीवन में होगा। इसलिए अगर ये जीवन की बातों से मेरे को और आपको बचना है, तो मेरे और आपके जीवन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है, होली है, उसकी होलीनेस, पवित्रता बनी रहे। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए तुम जागते रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु यीशु से मिलने के लिए तुम तैयार हो सको और उस अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में लेने वाले हो सको। इसलिए 21-26 में लिखा, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और जब ये बातें होने लगी तो सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा क्या होगा। सीधे खड़े होकर अपना सिर मेरी ओर उठाना, अर्थात तुम्हारी नजरें, तुम्हारी धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, वो भी पवित्रता के साथ बनी रहे, तो छुटकारा निश्चित है। अर्थात बचाए जाकर प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग कि प्रभु आएंगे और हमको ले जाएंगे और बड़े आनंद के साथ जीवन में सब कुछ अलौकिक होगा। आज की परिस्थितियां कहीं मेरे को और आपको घबरा तो नहीं दे रही है। यहाँ पर लिखा, भय के कारण, घटनाओं के कारण। आज प्रभु बोलता है कि पवित्रता के भाव बना रहे, धार्मिकता का भाव जो संबंधों का है, प्रभु यीशु की कलीसिया से जुड़े रहकर उसमें भी पवित्रता का भाव सबके प्रति, मेरे और आपके जीवन में उस जीवते परमेश्वर के साथ वो पवित्रता का भाव जो आज कलीसिया के हर एक विश्वासियों के जीवन में चाहता है, वो मेरे और आपके जीवन में बना रहे। इन बातों को समझने के लिए जरूरी है कि मैं और आप जब इस सत्य को देखते हैं, तो प्रभु ने वचनों के द्वारा ये बात पहले ही बता दी थी। पिछली बार हमने देखा था, बार बार प्रभु नातान नबी ने दाऊद को बताया था, दाऊद ने पश्चाताप करके बात मान ली। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हृदय को बताया था, मगर उसने नहीं माना, उसका सिर कटवा दिया और अंत उसका बहुत ही बुरा हुआ। हमने देखता है यूहन्ना नबी ने जब प्रचार किया, तो निनवे के लोग पश्चाताप करके मन फिराकर सारी बातों को छोड़कर प्रभु के साथ आए, और जो चीज 40 दिन विनाश होने वाली थी, प्रभु ने उन्हें बचाकर निनवे शहर को बचा लिया। प्रभु की अद्भुत महिमा वहां पर हुई जो हमने देखा था। मगर आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि न्याय का समय बहुत ही निकट है और प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं, अंतिम समय। जबकि प्रभु कहता, धर्मी को पवित्रता के उस भाव में जोड़कर मेरे और आपके जीवन में बना ले। और जब वो बनाकर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है, तो मैं और आप इस सत्य को समझे कि कौन सा भाव मेरे और आपके जीवन में बना रहने का है। यदि तुम मुझ में बने रहो, 15:4 में लिखा है, यूहन्ना समाचार उसके 15वें अध्याय उसकी 4थी आयत में साफ शब्दों में प्रभु ने कहा था कि जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु माने और उसके प्रभुत्व को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए साफ शब्दों में कहा गया 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली यदि दाखलता बनी नहीं रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, यदि तुम भी नहीं फल सकते। इसके साथ साथ 7वीं आयत में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु सब नया करेगा। कौन कौन सी बातें मांगने की है? आज प्रभु कहता मैं बिल्कुल अद्भुत से तैयार हूँ, न मैं सोता न मैं ऊँगता, बल्कि तुम्हारे लिए अद्भुत से परिवर्तन के अद्भुत कार्यों को जो तुम्हें महिमा का स्वरूप देने को चाहता है, उस भाग को देने के लिए तैयार है। तो प्रभु जब इन बातों को मेरे और आपके लिए करना चाहता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिसे मेरे और आपको देखकर समझना जरूरी है, जिसमें हम लोग को मालूम है कि मैं और आप किसके लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या करो, अपने सारे चाल चलन पवित्र बनो। पवित्रता का भाव बने रहने से है, मेंटेन करना है मेरे और आपको, क्योंकि जरूरी है। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए लिखा है। धार्मिकता जो प्रभु यीशु की है वो तो हमें दे दी गई है, मगर पवित्र बनकर हमें उसके स्वरूप में, जिसके लिए उसने मेरे को और आपको सारे चाल चलन में, आज की कोई भी व्यवहारिकता जो प्रभु हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार और व्यवहारिकता के जीवन को प्रभु बनाने के लिए मेरे और आपके जीवन से केवल यीशु ही दिखे और कुछ नहीं। यीशु की महिमा झलकती रहे, सोचों में ही नहीं, बातों में ही नहीं, बल्कि व्यवहारिकता में समझ आए कि लोग हमारे जीवन को देख कर कहे ऐसी कौन सी बात है। इन सब बातों में प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है कि मैं और आप इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखकर बता सके कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ शब्दों में कहता है इब्रानियों 12वें अध्याय इसकी 4वीं आयत में कि जब प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, तो पवित्रता के कौन से स्केल को मेरे और आपके जीवन में चाहता है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं दे। उस पवित्रता को, हाँ, मेरे और आपकी पवित्रता का स्केल बहुत ही गहरा होना चाहिए, उसके समान उसकी उपस्थिति जो मेरे और आपके जीवन के बहुत की धार्मिकता संगति को संपूर्ण हृदय से ढूंढना, उसकी उपस्थित होकर, उसकी धार्मिकता में होकर, उसकी गहरी सहभागिता मेरे और आपके जीवन में हो जाए, जिसके द्वारा पवित्रता परमेश्वर की प्राथमिकता का भाग मेरे और आपके जीवन में हो जाए। इसलिए लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस परमेश्वर की पवित्रता की खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। प्रभु आएंगे, लिखा है तुरी फूकी जाएगी, प्रभु में स्वयं वे जी उठेंगे, साथ साथ जितने जीवित हैं वे सब भी बुला ली जाएंगे और वे सुनेंगे। कौन लोग? जो धर्मी होंगे वे सुनेंगे, जो पवित्र होंगे वे सुनेंगे वो पवित्रता का भाग। जबकि प्रभु सारी परिस्थिति और सारे चिन्हों के साथ बता दिया मेरा आना बहुत निकट है। प्रॉफिटेस ने भी इन अंतिम दिनों में सारी तैयारियों के विषय में कहा। उसके पहले उसने लगातार परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में कैसे स्तुति विश्वास योग्यता के बारे में बताया। फिर न्याय के विषय में प्रभु ने कहा बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। बातों को सुनकर मानकर चलने वाले लोग, लिखा है धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को सुनकर मानते हैं, उनके जीवन में जो महिमा का स्वरूप है परमेश्वर देने पर है। जब प्रभु ये करना चाहता है तो प्रभु चाहता है कि ये भाग मेरे और आपके जीवन में बना रहे। इसलिए लिखा है क्या करो 12:14 में, चौथा है कि पवित्रता की खोजी हो जो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि। खोजी का मतलब है मेरी और आपकी साइट में केवल यही रहे, पवित्रता पवित्रता पवित्रता। मेरा और आपका दृष्टिकोण, मेरा और आपका दर्शन, मेरी और आपकी सोच, मेरी और आपकी व्यवहारिकता में केवल परमेश्वर की पवित्रता हर एक क्षेत्र में। जबकि हर एक परिस्थितियां बिल्कुल बदलती चली जा रही है। ऐसे समय जो भय के कारण और आने वाली घटनाओं के जी में जी नहीं रहेगा, मतलब सब कुछ आपके प्राण और शरीर में विरोधार्थी हो रहा है। ऐसे में मेरे और आपके जीवन में इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में चाहता है। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होता चला जाए। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मत्ती 5:8 उसमें साफ शब्दों में कहता है, ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 5:8। यहाँ पर मैं इन बातों को आपके सामने बोलना चाहता हूं जिससे कि मैं और आप इन बातों को ध्यान से सुनकर समझ सके। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पवित्रता का भाव ही मेरे को और आपको देखने के लिए तैयार करेगा। लिखा धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र पवित्र बना रहे। प्रभु ने उसी के लिए बुलाया सारे चाल चलन में।
हम सब बेहतर रीति से, मुझे विश्वास है, यीशु के लहू से धुलकर और उसकी धार्मिकता में होकर और पवित्रता में पवित्रता के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने उसका स्वागत किया है। जीवन जल आत्मा प्रभु आइए और बह जाइए, पूर्ण मुझे विश्वास है। मगर प्रभु कहता है उस पवित्रता के खोजी हो जिसकी, ये कौन सी पवित्रता का भाग है जिसमें परमेश्वर शांति के साथ मेरे और आपकी जीवन की परिस्थितियों में जो शारीरिक और सामाजिक और है ना ऐतिहासिक रूप में होती चली जा रही, जो अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा था, इन बातों को सुनकर सब घटनाएं आप देखिए, लड़ाई झगड़े होंगे और परिस्थिति बदल जाएगी, सीमाएं लांग जाएंगी। हमने देखा पानी के विषय में कैसे समुद्र सीमाओं को तोड़ रहे हैं, किस प्रकार से हमने लड़ाई झगड़े को देखा, किस प्रकार से इजराइल फलस्तीन के बारे में देखा। परमेश्वर किस प्रकार से इन बातों के द्वारा हमें आगाह कर दिया है कि मेरे अंतिम दिनों की बातों को मैंने तुम्हें पूर्णतः सूचित करके तैयारी कर दिया है कि इस अवस्था में मैं तुमको लेने पर हूं, आने पर हूं मैं, इसलिए हो जाओ तैयार जल्दी से। प्रभु इस तैयारी के क्षेत्र में मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बहुतायत से चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत और अलौकिक सत्य को अपने जीवन में समझ सकें, जहां प्रभु मेरे और आपको चाहता है। कैन बहुत अच्छा था, हाँ, हाबिल, मगर प्रभु ने कहा हाबिल का लहू आज भी मुझसे बात कर, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया जो उसे पसंद था। आज भी मैं और आप गीत भी गाकर अपने जीवनों को समर्पित करना चाहते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु ये बातें सच है, हम ऐसा ही करना चाहते हैं। मगर क्या होता है, कभी कभी ये बातें दिखाई नहीं देती। तो मैं जल्दी से इन बातों को बताना चाहूंगा जिसमें मेरे को और आपको एसोसिएट रहना है पवित्रता के साथ, जिसमें परमेश्वर की शांति मेरे और आपके जीवन में राज्य करे। मुझे सचमुच में एक पद याद आता है, रोमियो 15वां अध्याय, उसकी जो परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है पवित्र आत्मा के माध्यम से। 4वीं आयत में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आगे 5वीं आयत में, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, एक मन, एकता के साथ, यूनिटी के साथ। आज प्रभु हमसे चाहता है सबसे मेल मिलाप रखकर उस पवित्रता के खोजी हो जाए। यूनिटी में परमेश्वर कहता है धीरज और शांति का दाता परमेश्वर, गॉड ऑफ पीस, ये गिफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं जिसमें फ्रूट्स भी मेरे और आपके जीवन में पाए जाते हैं। ये शांति का दाता किस प्रकार से मेरे और आपके जीवन में चलायमान हो जाता है, इन बातों को मैं आज आपके सामने बताऊंगा। ये मुख्य आधार है। शांति का दाता परमेश्वर कब मेरे और आपके जीवन में एकता के साथ, आत्मा की एकता के साथ मेरे और आपके जीवन में वो कौन कौन से परिवर्तन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, नए रूप को, महिमा के रूप को प्रभु मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है, वो बात मैं आज आपके सामने बताऊंगा, जिससे आप ध्यान से समझ सकेंगे। प्रभु कहता उस पवित्रता में कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर, जिसमें परमेश्वर हमसे इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से प्रकट कर सके। हालेलुया। इसको सर्वप्रथम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा रोमियो के ही 15वें अध्याय, उसकी 33वीं आयत में, 33 रोमन्स चैप्टर 15 चैप्टर 33 वर्स, रोमियो 15 के 33 में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। परमेश्वर धर्मी बना रहे, पवित्र बना रहे, उसमें शांति का परमेश्वर। आज सब बातें मनुष्य को परेशान की हुई है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मनुष्य आज रिलैक्स नहीं है, आज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। वचन आपको मालूम है, बार बार प्रेरितों के काम के 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, परमेश्वर पुनः इस बात को जागरूक कर रहा है, आत्मा के प्रभाव में कुछ बातें मेरे और आपके जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। 3:19 में लिखा है, इसलिए मत फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु आज हमारे जीवन में क्या चाहता है? द फर्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको 15:33 में भी पढ़ के बताया था और यहां पर भी बताया था, जिसमें साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे,
आमीन। होलीनेस ऑफ हिज प्रेजेंस, आहा, पवित्रता में ही उसकी उपस्थिति होती है। 100 शब्दों में ये बात मान जाए, यदि आज कोई भी परिस्थिति आकर हमें निराश कर रही, हताश कर रही, घबराहट ला रही है, अनईजी महसूस करा रही है, हाँ, हमें 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 एकाग्रचित नहीं होने दे रही, हमें यूनाइट नहीं कर रही है, हमारे ध्यान को केंद्रित नहीं होने दे रही है, जब हम प्रभु के साथ मिलकर एक साथ होना चाहते हैं, कलीसिया को जिसको बनाया प्रभु ने कहा उस पर कोई भी अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आज इस एकता में, पवित्रता के झुंड में, जब मैं और आप बनाकर प्रभु के लव से साफ करके और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाकर मैं और आप एक कर दिए गए हैं, और आत्मा की एकता रखने का यत्न करते हुए भजन 133 को भी मालूम है, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा स्वरूप में दे दिया है, जिसमें उसने पहले से ही कह दिया है कि उसकी उपस्थिति का भाग कैसे होता है, जो मेरे और आपके जीवन में बेहतर चला जाए। भजन 133 मेरे को लगता है आपको याद होगा, मैंने बार बार कहा था, भजन 133 परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं जो प्रभु ने कहे हैं। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह उस हिरमन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यह वन तो वहीं सदा के जीवन की आशीष चराई है। दिस इज द प्रेजेंस, लिखा है होलीनेस ऑफ हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में पवित्रता का भाग ही है। आज कितने लोग ये महसूस करके अपने जीवन में पवित्रता के भाव को लेकर जीवन में कोई भी उदासी, उनके जीवन में किसी प्रकार की अनइजीनेस, व्याकुलता, घबराहट या पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है, कैसी परिस्थिति है, ये बातें मेरे को और आपको कोई व्यथित नहीं करेगी। याद रखे, परमेश्वर शांति का परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि आत्मा में उसकी उपस्थिति में पवित्रता के भाव को हम जोड़े रह सके। ये बहुत ही जरूरी है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हुई है, जिससे कि मैं और आप इस पवित्रता के भाव को जो किसमें है, उसकी उपस्थिति में है, मेरे और आपके लिखा है जो हमने 15 शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। मैंने यूहन्ना 15:4 में लिखा, साथ में कह दी तुम प्रभु में और प्रभु का वचन तुम्हें बना रहा तो जो चाहो मांगो। साथ, यूनिटी, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज एकता के साथ जुड़े रहने की बात है। आज प्रभु सहभागिता कहता है, हम अंतिम आशीर्वाद में भी कहते हैं हम सब बने रहे। आज आत्मा की एकता रखने के यत्न में जो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने कलीसिया रूपी दुल्हन के रूप में मेरे को और आपको आत्मा में एक कर दिया है, उस पवित्रता के भाव को मेरे और आपके जीवन में बहुतायत से है, उसकी उपस्थिति जो पवित्रता के भाव को मेरे और आपके जीवन में डालेगी। होलीनेस इन हिज प्रेजेंस, लिखा उसकी उपस्थिति में पवित्रता पाई जाती है। कितने लोग उसको उपस्थित जानकर चल रहे हैं। प्रभु ने बार बार, मुझे याद आता है जो आशीषों को हमारे लिए प्रवाहित करके रखा हुआ है, अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में बहती है, उसको उसने क्या कहा था 17वें अध्याय उसकी पहली आयत में, और उसके उन बातों को मैं स्मरण कर रहा हूं जहां पे परमेश्वर ने कहा था जो मेरे और आपके लिए लिखी हुई हैं कि क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। प्रभु ने ये बातें मेरे और आपके लिए साफ शब्दों में कही। 17:1 में 17:1 ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति 17:1 में जब राम 99 का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर क्या कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओमनीपोटेंट गॉड, आज वो पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर मेरे और आपके साथ पूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। प्रभु को उपस्थित जानकर चलना, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को लेकर हम इन दिनों में चले। प्रभु कहता है फिलिप्पी 1:27 में, कुलुस्सी 1:27 में प्रभु साफ शब्दों में कहता है, मैं महिमा का आत्मा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे साथ रहकर महिमा को प्रदर्शित करने के लिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। इस संसार में उससे बड़ा तुम्हारे साथ पहले 5:4 के आधार पर मेरे और आपके साथ एक वादा करता। मगर कितने लोग इस उपस्थिति को अनुभव करते हुए पवित्रता में परमेश्वर के उस दोबारा आगमन को जो बहुत ही जल्द प्रभु बादलों पर आने वाला है, मेरे को और आपको लेने के लिए कितने उत्साहित हैं। उनमें कोई भी बातें मेरे को और आपको व्यथित और घबराहट, निराश और हताश नहीं करेगी। जी मचलाएगा नहीं, या हम परेशान होकर विस्मित नहीं होंगे। प्रभु ने बार बार यूहन्ना 14:1 में कहा, तुम्हारा मन ना घबराए ना तो व्याकुल हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। और सारी बातें बता रही है इस समय
पूर्णता की ओर पर है। तो मैं और आपको इसकी उपस्थिति को लेकर चलना बहुत ही आवश्यक है। उसकी उपस्थिति में ही पवित्रता पाई जाती है। इसी पवित्रता के बारे में प्रभु ने कहा था। आज कोई भी अवस्थाएं दुनिया में भय के कारण और घटनाओं की बात देखते देखते इतने सारे न्यूज को हम सुनकर, देखकर और अवस्था को देखकर आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मगर प्रभु कहता है उससे बढ़कर मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं जो तेरे लिए रखी हुई हैं। क्योंकि प्रभु मेरे और आपके लिए इतना नहीं कहता है कि मैं उपस्थिति दूंगा, मगर दूसरी बात जो 16वें रोमियो के 16वें अध्याय में दूसरी बात देखिए, परमेश्वर जिसमें परमेश्वर शांति का परमेश्वर आपको एसोसिएट करके इस पवित्रता में मेरे को और आपको क्या देना चाहता है, जिससे कि मैं और आप समझ सके। क्यों कहता पवित्रता का भाव तुम्हारे जीवन में बना रहे, पवित्र बना रहे, क्यों बोला प्रभु ने? धर्मी बने रहे, ठीक है, हम प्रभु यीशु से जुड़े हुए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से कर रहे हैं। पवित्रता का भाव जो आत्मा की उपस्थिति में आपको अनुभव दिलाए है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है और आप में होकर अद्भुत महिमा को और सब परिवर्तन के साथ अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। सुसमाचार के उस अभिप्राय को भी गवाहियों के साथ बांटने के लिए, दिलाने के लिए, वरदानों की भरपूरी और फलों की भरपूरी के साथ मेरे और आपकी जीवन से निष्कासित करने के लिए, प्रकट करने के लिए वो तैयार है। मगर आज कौन सी बातें हैं जो इन बातों को नहीं करती? इसलिए लिखा है सर्वप्रथम, पहले मैंने बताया, होलीनेस इन ऑफ हिज प्रेजेंस, है ना, उसकी उपस्थिति ही मेरे और आपकी जीवन में पवित्रता को दर्शाएगी। जब उसको उपस्थित लेकर चलेंगे, जैसे अब्राहम लेकर चला, जब वो 75 का तब भी, जब वो 99 का तब भी, और 100 में निराशा में नहीं बल्कि आशा, निराशा में भी आशा रखकर प्रभु की महिमा की। वो प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में वो सच कर रहा है कि मैं और आप इस अद्भुत बातों को समझ सकें, जहाँ प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में दिखाता चला जाए और प्रभु की अद्भुत बातों का प्रभाव मेरे और आपके जीवन में दिखाई देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी 16वें अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 16 अध्याय उसकी 20वीं आयत में जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो पवित्रता का भाव ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है? 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा, हमारे पांव से कुचलने का समय आ गया। आज शैतानियत को हम कुचलने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, दिस इज द होलीनेस ऑफ हिज विक्ट्री। पवित्रता वो भाव है जो विजय के जीवन में शैतान को कुचलवाते हुए, आज कोई भी शैतानियत, किसी बात के शैतान का प्रभाव मेरे और आपके जीवन में किसी प्रकार से नहीं होगा जब मैं और आपके जीवन में वो चले और उसका भाव रखे। प्रभु सब मेरे और आपसे चाहता है कि प्रभु अद्भुत महिमा के भाग को मेरे और आपके जीवन में प्रस्तुत करे और मैं उसे लेकर दे सके और चल सके। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि मैं इस अद्भुत बातों को देख कर बता सके, जहां प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हो सके। हाँ, 16:20 जिसको आपने पढ़ा, हाँ उसको हम ध्यान से देखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 16:20 में शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे शीघ्र कुछ, शीघ्र का मतलब क्या होता है? प्रभु बहुत शीघ्र आ रहा है, सब कुछ न्याय कर रहा है। प्रभु कहता है कुचलवाने का काम भी आज शैतानी ताकर भी हमारे जीवन में धरपकड़ काम करता, पकड़ लेता, फंसा दे रहा है, घुस जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आ रही। प्रभु कहता है शांति का परमेश्वर आप ही क्या करेगा? शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दे, शीघ्र कुचलवा दे। बहुत ही फास्ट परमेश्वर इस अद्भुत कार्य को वो मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, जिससे कि ये अद्भुत भाव को दिखा दे। कितने लोग इस विजय को लेकर तैयार हैं जहां प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में लगा हुआ है? हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप जान सके। हालेलुया। विजयी परमेश्वर है, गीत गाते विजयी हुआ मेरा यीशु विजय। प्रभु कहता है मैं शीघ्र ही कुचलवाऊंगा। अब समय आ गया कि कुचलवाएं। प्रभु मेरे और आपके जीवन से इन बातों को प्रकट करना चाहते हैं। ये समय जिसमें परिवर्तन का प्रभु ने समय दिया है, प्रभु कहता मैं परिवर्तित कर दूंगा, सब कुछ नया कर रहा हूं। क्या कि शैतान को तुम्हारे ही पांव से शीघ्र कुचलवा दूंगा। अभी जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर हमारे पास सुपर पावर इज विद अस। लिखा सर्वशक्ति जो संसार में उससे बड़ा वो तुम्हारे साथ है। पहले 5:4 के अंदर तुमने विजय के साथ परमेश्वर ने सब प्रकार के नारे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दे दिए हैं कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या किया है। रोमियो में लिखा हम जयवंत से बढ़कर हैं। और मेरे और आपके लिए उसने सब प्रकार से शब्दों में कह दिया है। 15:57 में, पहले यूहन्ना में, पहला कुरिन्थियों में भी लिखा है हम हमारे प्रभु यीशु के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। विजयी जीवन दिया हुआ जयवंत करता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है। रोमियो के
8:37 में भी परमेश्वर साफ शब्दों में हमसे कहता है कि मेरे और आपके लिए कौन सी बातें विजय की दी हुई है जो शैतान को शीघ्र हमारे पांव से कुचलने पर है। लिखा है, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जब कुचलवा देंगे, जय मेरे और आपके भाग होगी, विक्ट्री मेरे और आपकी लगेगी। इसलिए लिखा है, होलीनेस इन हिज विक्ट्री। विजय में ही पवित्रता आपको दिखाई देगी। आज आपकी लड़ाई में ही लड़कर आपको बताना होगा, मेरा परमेश्वर विजयी परमेश्वर जिसने शैतान को हरा दिया है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, मेरे हर एक बातों में रहकर आज कोई भी बातों की रुकावट आने में कोई भी शैतान और उसकी बातों का प्रभाव मेरे को और आपको रोकने ना पाए, विचलित ना करने पाए, व्यवधान उत्पन्न न करने पाए। हर एक शक्ति और उनके प्रभाव को आज अपने पांव से शीघ्र कुचलवा दूंगा। प्रभु ने कहा, शांति का परमेश्वर जो पवित्रता के भाव में मेरे को और आपको वरदानों में ले चले, जहां मैं और आप हर एक शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाए नहीं, बल्कि उसको शीघ्र कुचलवा कर हम उस पर जय के साथ आगे बढ़े। क्योंकि जो हम में है वो इस संसार में उससे बड़ा है, वो जयवंत है, वो प्रभावशाली है। वो मेरे को और आपको अद्भुत रीति से प्रयोग में लाना चाहता है कि जीवन की कोई परिस्थितियां, अवस्थाएं किसी प्रकार से मेरे को और आपको निराश करके घबराहट की परिस्थिति में न लाए, बल्कि मेरे को और आपको ले चले जब मैं और आप आगे बढ़ सके। हालेलुया। आपको लगेगा पता नहीं उसने किया कि नहीं, या काम किया कि नहीं किया। देखिए, उसकी पवित्रता में सारा काम उसने धार्मिकता में मेरे और आपके पूरा करके पवित्र होने के लिए बुलाया कि हम सारे चाल चलन में पवित्र बने। वो इसलिए कि मैं और आप इस बात को जान जाएं कि युद्ध लड़ना ही लड़ना है। लिखा, एक अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। लिखा, प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत हो जाओ कि हर जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब मेरे और आपके जीवन में आज पवित्रता का वो भाव जो मेरे को और आपको जय के उत्सव में शैतान को शीघ्र हमारे पांव के द्वारा कुचलवा कर हर एक के क्षेत्रों में जय के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। और मेरे और आपके जीवन में अद्भुत भाव होगा। जब आप एक आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 11वीं आयत में वचन क्या कहता है। यदि आप उसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 13:11, अतः ए भाइयों, 2 कुरिन्थियन 13:11, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हा। यहां पे परमेश्वर कहता है क्या करो, आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ। उसने कौन सा, होलीनेस इन हिज वर्क, उसने क्या किया है, बी परफेक्ट, सिद्ध बनते जाओ बोला। जो लोग पवित्र हैं, क्या प्रभु ने जो भी नाम और पहचान दी उसमें आप सिद्ध बने हैं। प्रभु कहते हैं वो पवित्रता का भाव प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहता है। केवल उपस्थिति नहीं, केवल आपको विजय नहीं देगा, बल्कि आपकी सिद्धता को प्रकट करने वाले बुलाने के लिए तैयार है। आपको याद आता होगा, मत्ती 5 में साफ शब्दों में 48 में लिखा हुआ है। क्या लिखा मालूम है आपको? 5:48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, बनो। ये बनने वाली पोजीशन लिखा है। पवित्रता का भाव मेरे को और आपको केवल उपस्थिति में नहीं, केवल विजय में ही नहीं, केवल जयवंत जीवन ही नहीं, बल्कि मेरे को और आपको सिद्धता के उस भाव में, इस कटिबंध में, जिसमें मैं और आप परफेक्ट दिखाई दे, कि पूरा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से दिखाई दे। अद्भुत महिमा परमेश्वर दिखाने पे, है ना, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों के पलों में परमेश्वर हमारे लिए आ गया है। इतनी बड़ी जीवित धन्य उत्तम आशा के लिए प्रभु कहता है, ये बड़े परिवर्तन को मैं धार्मिकता और पवित्रता में बने रहो, एसोसिएट होलीनेस। कैसे? शांति का परमेश्वर ही ये सब कुछ करके देगा। आपको और मेरे को परेशान करने वाली बहुत होंगी, मगर प्रभु कहता, तीसरी बात, उसने जो कार्य है मेरे लिए कर दिया है। उसने कौन सा काम है? सिद्धता का कार्य, कि तुम क्या करो, आनंदित रहकर सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, और क्या करो, एक ही मन रखो और मेल से रहो। प्रभु हमसे चाहता है कि सिद्ध बनते जाओ। आज भी प्रभु ने जो भी काम था मेरे और आपकी सिद्धता को उसने कर दिया है। कोई भी अधूरा काम नहीं किया उसने। आपको मालूम है, 2 कुरिन्थियों 7:1 में उसने साफ शब्दों में कहा था, क्या कहा था? हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञा में मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखा आपने,
परमेश्वर की उपस्थिति और उसका जय विजय लेके चल रहे हैं। अब प्रभु कहता मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूं, मैं तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता हूं, परफेक्ट अलाइन विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका सिद्धता का संबंध, जहां परमेश्वर की पूर्ण महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन के जिस क्षेत्र में मैं और आप इस सच्चाई को लेकर खड़े हों, चले फिरे और दिखाएं, वहां पर परमेश्वर पूर्ण रूप से हाजिर होकर अपनी अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से दिखाना चाहता है। हम में से कितने लोग हैं जो आज इस अद्भुत सत्य को जानना चाहते हैं? प्रभु कहता है इन बातों को मैंने कर दिया है। यही पवित्रता का वो भाव है जो परमेश्वर ने सिद्धता के साथ मेरे और आपके जीवन में दिखाने, इसलिए लिखा उस पवित्रता को, अर्थात सिद्धता के पवित्रता के भाव को दिखाने के लिए प्रभु को जो काम मेरे और आपके लिए करना था उसने कर दिया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसने बोला। और आखिरकार अब्राहम अपने जीवन के अंत समय तक भी सुख और दुख, कमी और घटी, हर परिस्थिति में वो सिद्धता की उस कटिबंध को बांधे रखा। आज भी प्रभु चाहता है कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाए। जल्दी से एक और पद को पढ़ेंगे। अभी हमने तीसरे भाग को देखा, सिद्धता का भाव। पहला, उसकी उपस्थिति। सिद्धता क्या दिखाती है? होलीनेस ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में पवित्रता है। फिर दूसरी बात हमने देखा कि क्या है, उसकी उपस्थिति में क्या है? उपस्थिति में पवित्रता है। दूसरा, उसकी विजय में मेरे और आपकी पवित्रता दिखाई देती है। तीसरी बात है उसकी सिद्धता में मेरे और आपके जीवन में, कि मैं प्रभु के साथ कितना सिद्ध हुआ हूं, वही पवित्रता को झलकित करेगा। ये बातें मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी हो गई है। हाँ, एक और बात देखिए जल्दी से हम, फिलिपियोस का 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत को यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। 4:9 ऑफ फिलिपी 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब रहेगा कब? होलीनेस ऑफ हिज विल, उसकी इच्छा की पूर्ति ही मेरे और आपके जीवन में उसकी पवित्रता को साबित कर सकेगी। आज कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को बुलाए जाने के साथ उसको पूरा करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं? कितने लोग को बोला है, सबको अपनी बुलाहट मालूम होने चाहिए, लिखा है सबको मैंने बुलाया चुनकर, लिखा है? बुलाहट के साथ चुनाव में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप गंभीर हो जाएं, कि जो बात तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी और देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। 4:9 में यहां पर क्या लिखा है आपको मालूम है? उसी पर ध्यान लगाओ जो पवित्र है, सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग उस पर ध्यान लगाकर, उसी को अपना आधार बनाकर, उसी का पालन करते हुए आज चल रहे हैं? हाँ, होलीनेस ऑफ हिज विल। कितने लोग उन बातों को करते हुए पाए जा रहे हैं? आज व्यवहारिकता का समय आ गया, आज उन बातों को प्रकट करने का समय आ गया कि मैं और आप उन बातों को प्रकट करें और अपने जीवन में दिखाएं। प्रभु चाहता कि इन अद्भुत सत्य को मैं और आप अपने जीवन में दिखाने वाले हो सके। प्रभु कहता अब करने का समय आ गया। दिन दिन में काम का एक रात आने वाली, इसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। यानी यूहन्ना 9:4 में प्रभु यीशु ने साफ शब्दों में कहा था, किसने पाप किया, किसने नहीं किया। केवल प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर कुछ बातों को मेरे और आपके जीवन में आने देता है। और प्रभु ने वो बड़ा चमत्कार 9वें अध्याय में उसके लिए दिखाया और वो बिल्कुल ठीक हो गया और प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाने और प्रस्तुत करने लगा। एक बात जानता हूं कि मैं पहले अंधा था, मैं आप देखता हूं। प्रभु हमारी आंखों को खोल रहा है, समझ को खोल रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है इन दिनों में द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और जितने लोगों ने संडे के सरमन को सुना और अपने जीवन में इस बात को जाना है, प्रभु उनके लिए इन अद्भुत बातों को कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चौथी बात जो मेरे और आपके जीवन में जरूरी है, उस बात को जान जाएं कि वह है उसकी इच्छा की पूर्ति ही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्रता को झलकित करेगी। आज कितने लोग जिस अभिप्राय से आप बुलाए गए उस इच्छा को पूरी कर रहे हैं? आपको नेहमिया को पूछे, तू आजा, हम लोग बात करेंगे, सब नहीं होगा, इधर भी है ना, थोड़ा सा लात मारे, ये हो रहे, फू करे ना, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आजा हम लोग बात करें, संधि कर ले। उसने क्या कहा, मैं आई एम डूइंग ए ग्रेट जॉब, आई कैन नॉट कम डाउन। वो परमेश्वर के काम में लगा हुआ था। हम जानते कैसे नेहमिया उस कार्य को लेकर चला और उस कार्य को पूरा किया। परमेश्वर उसके साथ था और सब लोग कैसे उन कार्य में, एक हाथ में तलवार था और एक हाथ में, हाँ, वो काम कर रहे थे और एक हाथ से रक्षा के लिए और दूसरा लड़ाई के लिए वो तैयार थे। और परमेश्वर ने इस अभिप्राय को पूरा किया। उसने कहा
मैं उस भरी काम में लगा हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता। वो परमेश्वर की इन अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए सुसमाचार को बांटते रहे गवाही के साथ। आज जब अपने जीवन के इन समयों में कितने लोग इस सुसमाचार के मिशन को जो हर एक को प्रभु ने प्रदान किया है, इन दिनों में अपने अभिप्राय को लेकर जी रहे हैं। मेरे जीवन का मकसद एक ही है कि मैं यीशु की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा दूं, गवाहियों के साथ जो उसने मेरे जीवन में किया। प्रभु यही चाहता है कि सद्भुत सत्य को हम बता दे। हाँ, उन्हीं बातों का पालन किया करो जो बातें परमेश्वर ने मेरे को और आपको करने दी है। और जितने बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हर एक को अभिप्रायों के साथ बुलाया, हर एक को कुछ ना कुछ तोड़े दिए। उन अभिप्रायों के साथ में और आप में से कितने लोग कार्य को कर रहे हैं? यदि करेंगे तो प्रभु कहता शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। वाह, क्या बात है! परमेश्वर अलौकिक शांति के साथ पवित्रता के भाव को इन अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए, जिन अभिप्रायों के साथ आपको बुलाया उनको पूर्ण करने की आपको शक्ति देगा। उन मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उस इच्छा को आज बहुत इच्छुक था आदमी कि मैं सुनना चाहता हूं। जब परमेश्वर सबको बताया, तुमको परमेश्वर इस इच्छा के साथ बुलाया, कितने लोग उस इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रभु ने कहा मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा, दिन ही दिन में काम करना। उसने कहा प्रभु की इच्छा करना ही मेरा भोजन है। भोजन यह है कि मैं अपने भेजे जाने वाले की इच्छा को पूरी करूं। 4:34 में यूहन्ना में प्रभु ने कहा, जब वो उसके पास था उसने साफ शब्दों में कहा, जब उसके लिए लोग भोजन तैयार करने गए थे, उसने कहा मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में केवल परमेश्वर के अभिप्राय को पूर्ण करने का ही उद्देश्य और अभिप्राय रखे हैं। प्रभु ने कहा मेरी इच्छा तो यह है कि हो सके तो ये कटोरा हट जाए, फिर भी मेरी नहीं मगर आपकी इच्छा पूरी हो। अल्टीमेटली आज परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति ही हमारे जीवन में पवित्रता को दर्शाएगी। कितने लोग इस काम को करने के लिए तैयार हैं? उसी पवित्रता में साथ में बने रहो। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यही चाह रहा है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम इन अद्भुत सत्य को जान जाए। इसको पूरा करने के लिए कैसे करेंगे? आज तो बहुत लिमिटेशन है, ऐसा क्या कैसे हो पाएगा? आइए हम इब्रानियों के 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में देखें। एक और पवित्रता का अलौकिक भाव मेरे और आपके जीवन में दिया हुआ है, जिसको मैं और आप पहचान सकें। थैंक यू जीसस। 13:20 इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। यदि उसे पढ़े तो वचन साफ शब्दों में कहता है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जी ला कर ले आया। यहां पर होलीनेस ऑफ हिज पावर, देखिए उसके सामर्थ को, देखिए उस पवित्रता के जिसने उसने क्या किया। जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जिला कर ले आया, वही जीवित रूप में हमको लेने आने वाला है और हम उनके साथ जाएंगे। इस अद्भुत अलौकिक कार्य को जो उसने पूरा किया, उसकी सामर्थ में ही उसकी पवित्रता दिखाई देगी। आज यीशु मसीह पवित्र है जैसा बुलाने वाला, वो कैसे दिखाई दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उस पवित्रता के भाव को उन्होंने प्रकट किया। और आज भी प्रभु कहता है उस पवित्रता के भाव को प्रकट करने के लिए उसकी सामर्थ को दिखाने का समय आ गया। आज बिना सामर्थ के कुछ नहीं, इसलिए उसने कहा न तो बल से न शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आज परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इस अद्भुत महिमा के भाव को मेरे और आपके जीवन में बहाने पर है, जहां मैं और आप इन अद्भुत बातों को प्रकट कर सके, जहां हर एक शैतानियत को हम अपने पांव से कुचलते हैं, जो हमारे घरों को, हमारे संबंधों को, हमारे जीवन को किसी प्रकार से रुकावट लाया हुआ है, उन सारी बातों को उसने क्या किया है? लिखा है सनातन वाचा के लहू के द्वारा मरे हुए में से क्या किया? जिला कर ले आया। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करे, जो उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसकी महिमा युगान में होते रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बहुत आयत से चाहता है, जिससे कि हम उसकी सामर्थ से इन दिनों में परिपूर्ण। लिखा न तो बल से न शक्ति से मगर आत्मा से। अंतिम दिनों में ध्यान से समझो, जब भी हो जाएगा दाखरस से मत वाले मत होना मगर आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। आज कितने लोग आत्मा की भरपूरी का वो भाग हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, उसी से मेरे और आपके जीवन में पवित्रता का भाव दिखाई देगा और हम उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसके मिशन को पूरी करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय की 16वीं आयत में एक और बात देखिए जो पवित्रता का भाव है। दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में मैं स्पष्ट रूप से बताकर इन बातों को आपके सामने रख देना चाहता हूँ। 3:16 अब प्रभु जो शांति का सोता आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। फिर प्रभु की उपस्थिति साथ, पवित्रता का भाव जब साथ होता है, क्यों बोला पवित्र बने रहो? उसकी उपस्थिति में क्या है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं? द होलीनेस ऑफ हिज काम,
जो मेरे को और आपको कामनेस देगा, शांति देगा, ढाढ़स देगा। मैं और आप काम एंड क्वाइट, ऐसी मुद्रा मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। आज की परिस्थिति हमें घबरा देती है, व्याकुल कर देती है, समझ में नहीं आता कब कुछ चलता रहता कैसा हो जाए। मगर प्रभु कहता है द होलीनेस ऑफ हिज काम। यहां पर प्रभु ने कहा था, प्रभु जो शांति का सोता, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। सदा और हर प्रकार से। आज डिफरेंट काइंड ऑफ पीस की अत्यंत जरूरत है सबों को, जो आज हमारे जीवनों को परेशान कर रही है, हमें व्याकुल कर रही है, हमें निराश कर दे रही है, हमें घबरा दे रही है। मगर प्रभु कहता है, ओ मेरी शांति जो हर प्रकार की, और तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। थोड़ी सी शांति नहीं देता, जो संसार देता, जो मनुष्य देता वो नहीं, मगर वो शांति मैं तुम्हें देता हूं। शांतिदाता परमेश्वर पवित्रता के उस भाव में मेरे और आपके जीवन में कामनेस प्रदान करे। इस समय कोई सी बातें मेरे को और आपको विचलित ना करे, परेशान ना करे, हाफ हार्टेड ना करे, हमारी मुद्रा को गड़बड़ा ना दे। मेरे और आपके जीवन में बातों का साथ लिखा, प्रभु तुम सबके साथ रहने पाए। आज प्रभु कहता है शांति का सोता ही, शांति का सोता ही पवित्रता के उस भाव को मेरे और आपके जीवन में बढ़ाते हुए मेरे को और आपको काम प्रदान करना चाहता है। कामनेस, शांति के साथ अपने जीवते परमेश्वर से मिलने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु किसी भी घड़ी आने वाला है। एट लास्ट बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा उसकी बुलाहट। पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय की 23वीं आयत में साफ शब्दों में कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से पवित्रता का भाव पूरा होने के लिए परमेश्वर कहता है, इसलिए हम प्रार्थना करें तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारे देह प्रभु यीशु के आने तक सुरक्षित रहनी। तो सब बातों को मारने के लिए आज परिस्थितियां, अवस्थाएं भिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कोई बातें हैं जो हमारी आत्मा, प्राण और देह को घायल कर रही है, परेशान कर रही है, कायल कर रही है, विचलित कर दे रही है ना, डिसबैलेंस कर दे रही है, अनईजी कर दे रही है। सब चीजें अनियंत्रित हो गई है। प्रभु ने कहा था इन परिस्थितियों में केवल जो मैं शांतिदाता परमेश्वर हूं, वही लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे, पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन सारी बातों को, पवित्रता के इन भाव को जो प्रभु चाहता था बने रहो, ये बातें दी है। पवित्रता में हमने देखा कि क्या है, उसकी उपस्थिति में पवित्रता, फिर उसके जय के जीवन को हमें देना चाहता। इतना नहीं, हम सिद्धता के उस भाव में चले, जो भी भाव प्रभु ने दिया उसको सिद्धता के साथ पूरी रीति से कर सके, और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कहें, प्रभु जो इच्छा आपने मुझे दी उसमें पूरी करूंगा। इतना नहीं, आपकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जरूर से करना चाहता हूं। लिखा पवित्रता उसकी सामर्थ्य में पूर्णता को दिलाती है। और इतना ही नहीं, हमें कामनेस देगी। और इतना ही नहीं, अंततः लिखा है क्या करेगी, ऑफ हिज कॉल, उसकी बुलाहट जो है पूरी रीति से मेरे और आपके जीवन में पूरा करेगी। क्योंकि अंततः प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय की 21वीं आयत में प्रभु कहता है, एट लास्ट क्या कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मैं और आप इस अलौकिक सत्य को जो प्रभु यीशु मसीह मेरे को आपके जीवन में हर एक को प्रभु प्रदान करना चाहता है, उसको मैं और आप ले सके। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। पवित्रता के भाव में ही प्रभु का अनुग्रह होगा और मेरा और आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, और मैं और आप इस अद्भुत अलौकिक कृति को देखने पाएंगे। याद रखें, जरूरी है, यहूदा का समय उसने खो दिया, हनन्याह और सफीरा ने खो दिया। हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ ना बोले, नहीं कोई ऐसी बातें, बल्कि कहें, प्रभु पवित्रता का भाव कि इस स्तर को जो आज हमने सीखा है प्रभु, कि तुम धर्मी है, जो धर्मी बना रहा है, जो पवित्र है पवित्र बना रहा है। धार्मिकता में प्रभु ने हमें जोड़ तो दिया, मगर कितने लोग उस पवित्रता में बने हुए हैं? क्योंकि प्रभु कहता, प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम सबों के साथ होता रहे। सबों के साथ नहीं लिखा है, उसने कहा पवित्र लोगों के साथ होता रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ होता रहे। 22 का 21 एट लास्ट बाइबल यहीं पर खत्म होती है। पवित्रता का भाव हम लोग को पवित्र होने के लिए बुलाया। सारे चाल चलन में आज जितने भी लोग इन वचनों को सुनकर इस आधारशिला को अपने जीवन में लेते, प्रभु से कहे, हाँ प्रभु ये बातें सत्य हैं, मैं इन बातों को आपके जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। वो चाहता हूँ कि अद्भुत भाग में कितने लोग अपने जीवन को चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को प्रकट कर सके। प्रभु से कहे, हाँ प्रभु मैं पूर्ण रीति से आपके पास इस भाव में जाना चाहता हूँ। प्रभु आज इस पवित्रता का भाव मेरे और आपके जीवन में होने पाए। प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु सच में मैं तेरे दिल को भाऊं। प्रभु
तेरी इच्छा ही मेरे जीवन का मकसद हो, मैं तुझको पसंद आऊं। थैंक यू जीसस। प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। जब ये अंतिम प्रार्थना होती है उसके पहले जब मैं ये गीत गाते हैं उस वक्त अपना समर्पण करें, कहे प्रभु जो धर्मी है धर्मी बना रहे, मगर जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। पवित्रता के इस भाव को आज मैंने स्पष्ट रूप से बताया। उस पवित्रता के भाव में उपस्थिति है, उसमें विजय है, उसमें सिद्धता है, उसमें परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति है। उसमें हमने सब बातें देखी, लगातार जिन बातों को देखा, इसको आप बिल्कुल विश्लेषण करिए। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि नहीं रह सकेगा। तब प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। ये पवित्रता का भाव ही मेरे को और आपको उपस्थिति देकर प्रभु से मिलाएगा और मैं और आप जाने पाएंगे। अन्यथा इनमें से कोई भी बातों की छूट मेरे और आप लेनी होगी। प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बनाऊं, ऐसा मुझको बना। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अभी चलता हूं, पश्चाताप के साथ अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु ने कहा मन फिराओ, लौट आओ कि प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर के सन्मुख से भी शांति के दिन पाए। प्रभु कहता है प्रेरितों काम 3:19 के दर पर वो प्रभु यही चाहता। आइए जब ये गीत चलता है अपने जीवन से, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, मैं तुझको पसंद आऊं,
मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ्य पवित्र नाम आपके चरणों से पाते प्रभु। आपने पवित्रता के लिए बुलाया, तुम्हारी बुलाहट यही थी तो पवित्र होने के लिए बुलाया। सारे छल चरण में वो धर्मी बने रहो और पवित्र वो पवित्र बना रहे प्रभु। आपका आना निकट है प्रभु, समय के हिसाब से प्रभु हमें सब प्रकार की पवित्रता के वो भाव को जो आज प्रभु हमने वचनों में से शांति का परमेश्वर आप भी साथ रहकर ये सब कुछ विजय के जीवन में और सब प्रकार के जीवन को जो उसकी उपस्थिति में मिलने का है मेरे को और आपको देना चाहता है, उसको हम ले सके। ओ प्रभु, उसकी उपस्थिति में पवित्रता, उस विजय के जीवन में पवित्रता, उसकी इच्छा को पूरी करने में पवित्रता, सिद्धता में पवित्रता, हर एक बातों में पवित्रता का वो भाव जो आप हमारे जीवन से दिखाना चाहते हैं प्रभु। सेवा के भाव में, हर भाव में प्रभु, जो जो बातें प्रभु हमने इन वचनों के माध्यम से सीखी, उन बातों को देखकर प्रभु लिखा सबसे मिल मिलाकर उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसको कोई नहीं देख सकेगा। प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बना रहे प्रभु। अनुग्रह दीजिए जितने लोग समर्पित होकर आत्मा के इस प्रभाव में और आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए और आपकी सामर्थ्य में होकर उन अभिप्रायों को पूर्ण करके अपने पांव से शीघ्र शैतान को कुचलवा देने की, इन सारे अभिप्रायों को यीशु के नाम से हर एक जो लोग धर्मी बनाकर पवित्रता के भाव में सिरजे गए हैं, यीशु के नाम से इस क्षेत्र में भी सिद्धता के साथ पहुंचाया जा सके। धन्यवाद प्रभु, इन अभिप्रायों को आपने जो दिया है, हमारा पूर्ण विश्वास है आपके आना निकट है और आप हर एक विश्वासियों को इस भाव में तैयार करके उस पवित्रता के स्तर को दे रहे हैं जहाँ शांति का परमेश्वर पूर्ण रीति से अपनी उपस्थिति में इन बातों को पूर्ण करने की योग्यता, कुशलता और क्षमता प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा में हम सब शामिल किए जा सके। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, ये वचनों की गंभीरता के आधार पर लोग शामिल होकर आपसे मिलने के लिए तैयार किया सके और हम सब बड़े आनंद के साथ, सिद्धता के साथ, विजय के साथ प्रभु आपसे मिलने के लिए आनंदित रह सके। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा था हर समय आनंदित रहो। हम हर अवस्था में प्रभु आनंदित रहकर आपकी जीवित धन्य उत्तम आशा की प्रतीक्षा करते प्रभु। धन्यवाद, आपने ये भाव में प्रदान कर दिया है। हम घर से चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कह सके। हर एक श्रोताओं की जीनों को भी आप तैयार करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर इफिसियों 3:20 में अब भी सामर्थी परमेश्वर इन कार्य को आप कर दिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम घर से चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कह सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का प्रेम पवित्र आत्मा के भाग तुम्हारे साथ के साथ 32 हर एक सभा के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।